मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है। यह किस सच्चाई वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी निगरानी में, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य से। मेरे बच्चे, आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रही है। तुम आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझ कर रखो। देखते ही देखते तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। बस आज मैं जियो, अपने आप से बस पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव और में चर्च का पूरा फायदा उठाना है और अपना 100% पीना है। अपने जीवन का अगला छप, अगला पड़ाव तुम्हें खुद लिखना है मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बुरा चाहने वालों को मैं देख लूंगी। तुम बस अपनी कहानी पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम अपनी कहानी के हीरो हो, कोई दुखियारी नहीं हो। तुम जिसे सबकी सिंपैथी की जरूरत है, किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले उतरा की तरह लड़ी हो तुम, इसीलिए तुम्हें अपनी कहानी कमाल की कमी है जो सालों साल तक दूसरों को सुनाई जाएगी, जिसे पढ़कर लोग प्रेरणा लेंगे। तो अपनी कहानी के नायक बनो और जान लो कि तुम अपनी कहानी सबसे अच्छी लिखोगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम बात करोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ है। और इस बार तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल, तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनी जाएंगे। तुम्हें बहुत सब कुछ मिलेगा जिसके हकदार हो तुम। यह तुम्हारी महादेव जी का वादा है तुमसे, और अगले 7 दिनों में ही तुम्हें अपने सपने सच होते देखेंगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार में और तुम्हारे रिश्तों में सुधार होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, संगीत मिलेंगी जिनका फायदा तुम्हें उठाना है और तुम्हें अपना नाम बनाना है। एक शानदार कहानी लिखनी है मेरे बच्चे। तुम दोनों एक दूसरे कितना भी लड़ झगड़ लो या कोई भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर ले, तुम दोनों का यह रिश्ता टूट नहीं सकता। तुम दोनों अलग अलग शहर में रहते हो, जिसकी वजह से कई बार तुम दोनों के बीच हमेशा गलतफहमी है, बढ़ाई जाती है। इंद्रियों का हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है और तुम दोनों के बीच मनमुटाव होता है। पर तुम दोनों एक दूसरे के जीवन से, एक दूसरे की आत्मा से जुड़ गए हो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कोई भी तुम दोनों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रख। एक अच्छे साथी के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी टीम की तरह काम करते हो, और चाहे तुम दोनों कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में हमेशा तुम रहते हो। लोगों ने तुम दोनों के बीच आई इस दूरी का बहुत फायदा उठाया है मेरे बच्चे। लेकिन अब वक्त आ गया है और अब वक्त का ऐसा खेल होगा जब सबकी हार होगी और तुम दोनों फिर से एक साथ, और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और यकीन होगा। तुम दोनों के बीच में पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा। इन दूरियों को दूर करने की उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी मेरे बच्चे। पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं, और सिर्फ उसके कि अपने ही नहीं, तुम्हारी भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। यह लोग, इन्हें इतनी जलन है
तुम दोनों से कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और दे रही तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उससे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे, चाहे वह लाख दूर हो, तुमसे बात तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती है कि वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया। इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी भर प्यार करता है, यह जानता हूँ मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा। उसने वह अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बच्चे, और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश थोड़ी है। वह बस रो रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसकी नजर में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से कर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है। उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलत ही उसकी तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उसने तुम्हारी एक न सुनी। उसने हर बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया और उसकी किसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहे और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा, मेरे बच्चे, और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा और तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ पाए। वह सही इंतजार कर रहा है जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर है, तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करेगा और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग का, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा दूर से ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, फिर पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो। तुम कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें
आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को ही करना होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने, बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए। क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो, उनकी खेली हुई हर बात भी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी पिक्चर जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने तो यकीन मुझ पर रखा। तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करें। यह बदलाव ही तो है तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा ओके। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो, जब तुम इस सोच को कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम यूनिवर्सिटी बाबर को देखोगे, जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया। उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी, और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली अपनी गलती का एहसास और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए, इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से भर तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के खेत का फैसलों का गुलाम बन गया है वह उनके साथ मजबूरी में, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है, नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता है। इस बार उसे खेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रही है।
और इसलिए ही दूर है, बस तुमसे अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है। खुद को बेचारा समझता है वह आज भी कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे बाहर अहमियत नहीं दी, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी मैं। इतना यकीन रखना अपनी महादेव की पर, और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सब कुछ छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करते जैसे तुम्हारे बिना ना जाने कितना सोच है वह, क्योंकि उसने आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए उसकी बातों पर रिजेक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चलता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो मेरे बच्चे। हर बात का दोष तुम्हें दे रहा है, इतना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे ब्रश उत्तर देगा, तुमसे माफी भी तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया। अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है, और धीरे धीरे ही सही पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया उसका एहसास उसे होने लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना, और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना, उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना। उसे खुद गिरकर उठने दो, एक बार उसे अकेला पड़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो। तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी, जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी, जब होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होंगे, तभी वह ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम उस फील्ड के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मूव ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी, जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2000 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठा लूंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं मिलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे की। अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंको कि मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ थी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें किस करेंगे। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा, और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं, यकीन रखो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़, तुम बहुत टूट चुके थे।
अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन हम तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है अब भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं छोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है। मेरे बच्चे, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हें भी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज हुए थे, जो परिश्रम किया, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हें कोई बढ़िया वर्जिनिटी मिलेगी। अगले 7 से 15 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारी परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बस उधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर, तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 7 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंस हो तो आंख बंद कर मुझे बुलाना, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव की लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।